नमस्कार बच्चों, अगर आपका भी 9 फरवरी को हिंदी का एग्जाम है तो इस क्लास को आप लोग जरूर देख के जाइएगा, क्योंकि इस क्लास में हम हिंदी के उन सभी प्रश्नों को करेंगे जहां से आपके पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बच्चों, इस क्लास को आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और आज के क्लास में दिए जाने वाले सभी प्रश्नों को आप लोग बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। बच्चा पार्टी जिस प्रकार से फिजिक्स और केमिस्ट्री में प्रश्न लड़ा, इसी प्रकार से अब हिंदी में भी लड़ेगा, इसलिए क्लास को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। देखिए, पहला नंबर सवाल है, बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहाँ है? बच्चों, बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में है। इनके माता का नाम पार्वती देवी था, पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट था। चलो आगे बढ़ते हैं, दूसरा नंबर सवाल का जवाब बताओ। वाद विवाद संवाद जो रचना है, ये किसकी रचना है? बच्चों, वाद विवाद संवाद जो है ये नामवर सिंह की रचना है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, तीसरा नंबर सवाल का जवाब बताओ। भट्ट जी को यानी कि बालकृष्ण भट्ट को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है? किसने रखा है बच्चों? तो रामचंद्र शुक्ल ने। 3 नंबर सवाल का जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। 4 नंबर सवाल का जवाब बताओ। एडिशन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है? एडिशन साहब के अनुसार मेरे भाई 2 लोगों के बीच। 4 नंबर सवाल का जवाब ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलो बता के चलो, यहाँ पे चंद्रधर शर्मा गुलेरी के पिता का नाम क्या था? जल्दी से बताओ, क्या नाम था बच्चों? पंडित शिवराम नाम था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। इसका बच्चों अगर जन्म स्थान की बात करूं तो जयपुर राजस्थान में था और मूल निवास इसका गुलेर कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में था। चलो बताओ, गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानियां लिखी? तो आपको पता होगा सर, 3 कहानियां। उसने कहा था सुखमय जीवन और बुद्धू का कांटा। चलो अगला बता के चलो, यहाँ पे प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी रचना है जो गुलेरी जी की नहीं है? नहीं है पूछा गया बच्चों, तो उसने कहा था सुखमय जीवन बुद्धू का कांटा है। लेकिन यहाँ पे उर्वशी जो है ना, ये दिनकर जी की रचना है। किन की है बच्चों? ये रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। तो ये बात भी आपको याद रखने हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, बताइएगा पुरानी हिंदी किन की रचना है? जल्दी से बताओ मेरे प्यारे भाई, पुरानी हिंदी किन की रचना है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला बताओ, गुलेरी जी संस्कृत विभाग के अध्यक्ष कब बने थे? बताओ, चंद्रधर शर्मा गुलेरी संस्कृत विभाग के अध्यक्ष बने थे 1916 ईस्वी में। कब बने थे मेरे प्यारे से साथी? 1916 में बने थे। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, कीरत सिंह कौन था बच्चों? बताओ, कीरत सिंह जो था वो कौन था? तो भैया ये लहना सिंह का भतीजा था। क्या था? लहना सिंह का भतीजा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। चलो यहाँ पे बताओ, जयप्रकाश नारायण मद्रास में अपने किस मित्र के साथ रुके थे? कौन से मित्र थे भैया? ईश्वर अय्यर थे। 11 नंबर सवाल का जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट बताओ, लेनिन की मृत्यु कब हुई थी बच्चों? लेनिन की मृत्यु बताने हैं आपको सर, 1924 में हुई थी। लेनिन की मृत्यु 1924 में हुई थी। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलो बताओ, यहाँ पे ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता था? जल्दी से बता दो। ब्रेन ऑफ बॉम्बे बच्चों ये कहा जाता था उमाशंकर दीक्षित को। 13 का राइट आंसर आप लोग ए बता के चलिएगा। और प्लीज बच्चा पार्टी एक बार क्लास को आप लोग जरूर लाइक कर लीजिएगा, और अगर आप न्यू जुड़े हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा बच्चों। क्लास को पहले लाइक यहाँ पे कर दीजिएगा और सब्सक्राइब। चलो बताओ, यहाँ पे संपूर्ण क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 1974 में। 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान में लोक नायक जयप्रकाश नारायण के द्वारा। देखो, किसके बचपन का नाम बाउल था? बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। तो बच्चों ये जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम बाउल था। तुलसीदास के बचपन का नाम राम बोला था। मोहन राकेश मदन मोहन गुगलानी था। और मलिया जी का भरत जी श्रीवास्तव था। ये सब बात आपको याद रखने हैं बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं, बताओ यहाँ पे, नारी और नर एक ही द्रव्य की ढली 2 प्रतिमाएं हैं, किस रचनाकार की पंक्ति है? बहुत इंपॉर्टेंट है। और नर और नारी के बारे में अर्धनारीश्वर चैप्टर में पढ़ते हैं, जो कि रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा दिया गया है। 16 का ए करेक्ट हो जाएगा। चलो बताओ, यहाँ पे अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। अर्धनारीश्वर बच्चों एक प्रकार का निबंध है, रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा दिया गया है। चलो बताओ यहाँ पे,
रामधारी सिंह दिनकर के माता का नाम क्या था? माता का नाम था मनरूप देवी। बच्चों माता का नाम मनरूप देवी, पिता का नाम क्या था? रवि सिंह नाम था। देखो मैं बता दूं, गंगा देवी उदय प्रकाश के माता का नाम था ना, पार्वती देवी बालकृष्ण भट्ट के माता, और विद्यावती भगत सिंह के माता का नाम था। ये बात आपको ध्यान रखने हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। 19 का बताइएगा, दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन सी है? दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक बताइएगा। 19 नंबर सवाल आपके सामने है। तो भैया ये प्रणभंग होगा, डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, जो कि चलो बहुत अच्छे। आगे बढ़ते हैं, अगला बता दो। अगला प्रश्न आपके सामने है, गंधारी कौन थी? गंधारी बच्चों दुर्योधन की माँ थी। 20 यहाँ पे 20 का राइट आंसर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अज्ञेय जी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार है जो दिया गया था? अज्ञेय जी मतलब सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय को कौन सा पुरस्कार दिया गया था? तो आप क्या कहोगे भैया? 21 का बताओ। ये साहित्य अकादमी, भारतीय ज्ञानपीठ और श्रोगा का अंतरराष्ट्रीय स्वर्णमाल, ये सभी दिया गया था बच्चों। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, बताइएगा अज्ञेय जी ने इंटर कहाँ से किया था? बच्चों अज्ञेय इंटर किए थे, लेकिन कहाँ से किए थे? मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से। कहां से? मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से मेरे भाई। चलो बताओ महेश्वर की पत्नी का नाम क्या था? महेश्वर की पत्नी का नाम मालती था, और मालती और महेश्वर के संतान का नाम टीटी था बच्चों। चलो बताओ मालती का पति क्या है बच्चों? मालती का पति एक डॉक्टर था। क्या था बच्चों? डॉक्टर था। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलो बताओ यहाँ पे निम्नलिखित में कौन सी रचना है जो अज्ञेय जी की है? अज्ञेय की रचना बताने हैं आपको, बता के चलो ना मेरे भाई। कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे छोड़ा हुआ रास्ता, नदी के द्वीप, ये सभी होगा। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, बताओ बम का दर्शन किनकी रचना है? बम का दर्शन प्यारे बच्चों किनकी रचना है? तो ये भगत सिंह की रचना है। बम का दर्शन भगत सिंह की रचना है। ऑप्शन ए आप लगा के चलो, बिल्कुल करेक्ट है। देखो भगत सिंह ने चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर किस संघ का गठन किया था? बताओ जल्दी से, जल्दी से बता के चलो। भगत सिंह ने चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर किस संघ का गठन किया था? तो भैया वो था हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक पार्टी का। चलो आगे बढ़ते हैं भैया, थोड़ा सा खांसी हो रहा है इसलिए आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। द्वारा निकाली जाने वाली यहाँ पे किस पत्रिका से जुड़े हैं बच्चों? बताओ 28 का क्या हो जाएगा? प्रताप से है क्या? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट बताओ यहाँ पे। प्रश्न है कि सन 1926 में भगत सिंह ने किस दल का गठन किया था? जल्दी से बताओ। तो भैया वो दल था नौजवान भारत सभा का। क्या था? नौजवान भारत सभा का। अगला बताओ यहाँ पे, भगत सिंह को अपने लिए सजा के संबंध में क्या विश्वास था? तो यहाँ पे कौन सा था भैया? मृत्यु दंड का था ना। 30 नंबर सवाल का जवाब ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। बता के चलो गंडक नदी का जल तो सदियों से क्या है भाई? गंडक नदी का जल सदियों से क्या है? बताओ जल्दी से। सबको पता है भाई, एग्जाम में आया हुआ, चंचल रहा है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। सरैया मनताल का जल कैसा है? सरैया मनताल का जल भैया स्थिर है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। दोनों में यहाँ पे डिफरेंस, सरैया मन पूछेगा स्थिर लगाइएगा, और यहाँ पे गंडक नदी पूछा तो आप चंचल लगाइएगा। समझ गए ना? चलो बताओ रामपुरवा कहाँ है? तो भीतिहरवा के पास रामपुरवा है। 33 का आप ए बता के चलिएगा। नेक्स्ट बताओ चंपारण के क्षेत्र में बाढ़ आने का मुख्य कारण क्या है? तो जंगलों का कटना है। क्या है बच्चों? जंगलों का कटना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलो बताओ यहाँ पे निम्नलिखित में कौन सी उपाधि है जो माथुर जी को मिली है? माथुर जी, जगदीश चंद्र माथुर को कौन सी उपाधि मिली है बच्चों? आप बताओगे विद्यावारिधि की उपाधि। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलो यहाँ पे बताओ मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था? मोहन राकेश का जन्म बच्चों 8 जनवरी 1925 को हुआ था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। मोहन राकेश के पिता का नाम क्या था? मोहन राकेश के पिता का नाम बताओ। तो करमचंद गुगलानी था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। और माता जी का नाम था बच्चन कौर। चलो आगे बढ़ते हैं, बताओ सिपाही की मां एकांकी में बच्चों कुंती कौन है? कुंती भैया
ये है बिस्नी की परोसिन, कहाँ है भाई, परोसिन है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा ना, आपका सी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। बताइएगा इनमें कौन सी कृति है जो मोहन राकेश की है। मोहन राकेश की कृति बताने हैं बच्चों, जानवर और जानवर, मोहन राकेश की रचना है। गगन सवारी, जगदीश चंद्र माथुर, सदियों का संताप, यहाँ पे ओम प्रकाश वाल्मीकि, पुरानी हिंदी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है। अगला बताओ, आषाढ़ का एक दिन काव्य नाटक का प्रकाशन वर्ष है। आषाढ़ का एक दिन जो कि मोहन राकेश के द्वारा लिखा गया है, ये 1958 में प्रकाशित हुआ था। ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलो बताओ, मोहन राकेश जो है किस विश्वविद्यालय में प्राध्यापक थे, किस विश्वविद्यालय में बच्चों, तो वो थे दिल्ली विश्वविद्यालय में। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। प्रगीत और समाज निबंध जो है किस निबंध संग्रह से लिया गया। प्रगीत और समाज बच्चों कहां से लिया गया है, प्रगीत और समाज कहां से लिया गया है, वाद विवाद संवाद से। 42 का डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलो बताओ यहाँ पे नामवर सिंह की कौन सी रचना है, निम्न में बच्चों कौन सी रचना है जो नामवर सिंह की रचना है, आप बताइएगा। प्रगीत और समाज, प्रगीत और समाज भैया नामवर सिंह की कृति है। चलो आगे बढ़ते हैं। नामवर सिंह के गुरु कौन थे बच्चों, नामवर सिंह के गुरु कौन थे बताओ, तो ये थे हजारी प्रसाद द्विवेदी। नामवर सिंह जानते हो ना, जिसे 1971 में कविता के नए प्रतिमान रचना के लिए साहित्य अकादमी का पुरस्कार दिया गया था। बताओ यहाँ पे दूसरी परंपरा की खोज के रचनाकार कौन है, जल्दी बताओ, जल्दी से बता के चलो। 45 नंबर सवाल का जवाब मेरे प्यारे भाई आपने बताया नामवर सिंह, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला बता के चलो, यहाँ पे प्रश्न है राम की शक्ति पूजा किसकी कविता है। राम की शक्ति पूजा जो रचना है ये निराला की है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। चलो बताओ यहाँ पे नामवर सिंह द्वारा रचित बकलम खुद जो है ये क्या है, तो एक प्रकार का ललित निबंध है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलो बताओ यहाँ पे नामवर सिंह के पिता का नाम क्या था। नामवर सिंह के पिता का नाम था नागर सिंह बच्चों, नागर सिंह था। माता का नाम था वागेश्वरी देवी। क्या नाम था माता का, वागेश्वरी। ये लिख लो भाई, एग्जाम में आ सकता है। वागेश्वरी देवी इनके माता का नाम था, पिता का नाम नागर सिंह था। चलो नेक्स्ट बताओ, यहाँ पे प्रश्न है कि नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था। नामवर सिंह का जन्म हुआ था 28 जुलाई 1927 को। 49 का ए ऑप्शन करेक्ट होगा। 50 का बता दो, माया जो है किस शीर्षक पाठ की पात्रा है बच्चों, माया जूठन की, ऑप्शन सी लगाओ आप लोग। नेक्स्ट बताओ यहाँ पे कलीराम हेडमास्टर जो है किस पठित पाठ का पात्र है। कलीराम हेडमास्टर वाला बात हमने जूठन चैप्टर में पढ़ा है, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलो बताओ कलीराम हेडमास्टर ने किसे मैदान में झाड़ू लगाने के लिए कहा था। भैया किसे कहा था बताओ, तो ये कहा था ओम प्रकाश वाल्मीकि को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। चलो अगला बताओ, ओम प्रकाश वाल्मीकि जो है हिंदी में किस आंदोलन से जुड़े महत्वपूर्ण रचनाकार हैं बच्चों, तो ये दलित आंदोलन से जुड़े हैं, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बता के चलो, प्रश्न है ओम प्रकाश वाल्मीकि को कौन सा पुरस्कार दिया गया था। ओम प्रकाश वाल्मीकि को कोई पुरस्कार दिया गया था क्या, बताओ जल्दी से। यहाँ पे डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार, परिवेश सम्मान, जयश्री एवं कथाक्रम सम्मान, इनमें से सभी, ये सभी पुरस्कार मेरे प्यारे भाई दिया गया था। मैं बता दूं डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार 1993 में, परिवेश सम्मान 1995 में, और कौन सा जयश्री सम्मान कब दिया गया था, 1996 में दिया गया था, और यहाँ पे कथाक्रम सम्मान 2000 ईस्वी में दिया गया था। बच्चों ये याद रखना, ऐसे एग्जाम में पूछ देगा कि ये सब पुरस्कार इसे कब मिला था, तो एग्जाम में आएगा तो बता देना, प्रदीप भैया ने लिख के बताया था। देखो कौन सी रचना ओम प्रकाश, यहाँ पे ओम प्रकाश वाल्मीकि की है, सलाम भी है, सदियों का संताप भी है, और यहाँ पे दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र भी है। तो इनमें से सभी रचना जो है ये ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है। अगला बताओ मलयज का जन्म कब हुआ था। मलयज का बच्चों जन्म कब हुआ था बताना, 1935 में हुआ था। 56 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बताओ रचने और भोगने का रिश्ता कैसा होता, द्वंद्वात्मक होता है। 57 का ए ऑप्शन आप यहाँ पे करेक्ट कर लो। चलो
अगला बताओ, यथार्थ के इस लेन देन का नाम ही संसार है, यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है? यथार्थ के इस लेन देन का नाम संसार है भाई, ये मलयज के द्वारा दिया गया। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलो बताओ यहाँ पे मलयज के माँ का नाम क्या था बच्चों? मलयज के माता जी का नाम एक बार बता के चलो जल्दी जल्दी से, आप बताइएगा प्रभावती। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, बताइएगा, हर आदमी उस संसार को रचता है जिसे वह जीता है और भोगता है, यह कथन किसका है? तो यह भी मलयज साहब का है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। बच्चा पार्टी क्लास को एक बार लाइक करते हुए चलिएगा जी, प्लीज आप लोग क्लास को लाइक करना भूल जाते हो। चलो बताओ यहाँ पे उदय प्रकाश की कौन सी कहानी है बच्चों? उदय प्रकाश देखो, उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी रोज अज्ञा जी तिरिच उदय प्रकाश। ऑप्शन सी लगाओ, सुखमय जीवन चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है। चलो बताओ, तिरिच कहानी की केंद्रीय घटना का संबंध जो है किससे है? बताओ जल्दी से, किनसे हो जाएगा बच्चों? फटाफट से बता के चलो। ये भैया कहानीकार के पिता से है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। बताओ यहाँ पे, अरेबा परेबा उदय प्रकाश की कैसी कृति है? अरेबा परेबा मेरे भाई कैसी कृति है? ये कहानी संग्रह है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। जे कृष्णमूर्ति का जन्म जो है किस राज्य में हुआ था? जे कृष्णमूर्ति का जन्म बच्चों किस राज्य में हुआ था? आंध्र प्रदेश में हुआ था। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बता के चलो, द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम जो है किसकी कृति है? तो ये जे कृष्णमूर्ति की है। ऑप्शन सी, जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम जिद्दू कृष्णमूर्ति है। चलो बताओ, जे कृष्णमूर्ति के अनुसार मानव के विचारों को, उसके संबंधों तथा उसके प्रेम को नष्ट कर देता है कौन भैया? बताओ ना, उत्साह, नाराजगी, खुशी या फिर भय? तो भय भैया। जे कृष्णमूर्ति का कहना है आप भय में मत रहिए, जहां आप भय दिखाए वहां आप मेधावी नहीं बन सकते। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला बताओ, जे कृष्णमूर्ति क्या थे? जे कृष्णमूर्ति दार्शनिक और यहाँ पे शिक्षा मनीषी भी थे, संत भी थे। ऑप्शन नंबर डी आप यहाँ पे करेक्ट करो, बिल्कुल सही है। चलो आगे बढ़ते हैं। बताओ, मलिक मोहम्मद जायसी का निधन कब हुआ था? निधन मतलब मृत्यु। बताओ कब हुआ था? कब हुआ था निधन भैया? बताओ जल्दी से। ये हुआ था 1448 में। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, बता दो। प्रश्न है यहाँ पे क्या बताया? 1548 में। अगला बताओ यहाँ पे, आखिरी कलाम के रचनाकार कौन है? आखिरी कलाम जायसी जी की रचना है। पद्मावत आ जाए, उसके बाद ये चित्ररेखा आ जाए, ये सभी जो है ना यहाँ पे जायसी जी की रचना है। निम्न में कौन सी रचना जायसी की नहीं है? तो आप बताओगे भैया चित्ररेखा है, होलीनामा, इत्रावती है, लेकिन कवितावली जो रचना है ना, ये हमारे तुलसीदास की है। किनकी है? तुलसीदास की रचना। तो ये तो नहीं होगा, तो नहीं होगा तो लगा दो। चलो आगे बढ़ते हैं। जायसी के काव्य का मुख्य रस क्या है? मलिक मोहम्मद जायसी के काव्य का मुख्य रस की बात करोगे बच्चा पाठ, तो श्रृंगार रस है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलो बताओ यहाँ पे प्रश्न क्या है? करबक कहां से लिया गया? तो करबक पद्मावत से लिया गया है। अच्छा बच्चों बताना कमेंट करके कि पद्मावती किनकी रचना? पद्मावती, पद्मावती किनकी रचना? आप लोग कमेंट करके बताओ, ये कमेंट करना है आपको। चलो आगे बढ़ते हैं। बताओ यहाँ पे, रामबती गौ खरकनी में बछरा हितधाई, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है? तो ये यहाँ पे सूरदास के पद से लिया गया है, जो कि सूरदास ने बताया है श्री कृष्ण को, भोर हो गया भैया उठ जाओ। चलो आगे बढ़ते, अगला बता के चलो, साहित्य लहरी किनकी रचना है? साहित्य लहरी जो रचना है ना, ये सूरदास की रचना है, सूरदास की। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बताइएगा, सूरसागर किस भाषा में रचित है? तो ब्रज भाषा में। सूरसागर सूरदास की रचना है। किनकी रचना है? ये सूरदास की रचना है और ये ब्रज भाषा में रचित है बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बताओ, सूरदास किस मार्ग में दीक्षित हुए थे? सूरदास बच्चों किस मार्ग में दीक्षित हुए थे? पुष्टि मार्ग में। 76 का राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट बताओ यहाँ पे, कौन सी रचना है जो तुलसीदास की है? तुलसीदास की रचना बताओ 77 में क्या हो जाएगा? फटाफट से मेरे प्यारे भाई बताएंगे कि यहाँ पे तुलसीदास की कौन सी? तो रामचरितमानस ही तो है। उर्वशी, दिनकर जी, कामायनी, जयशंकर प्रसाद, पद्मावत जायसी जी की रचना है। आगे बढ़ते हैं। बताओ, छप्पय कितनी पंक्तियों का छंद होता है? 6 पंक्तियों का। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। छप्पय की बात करूं तो ये नाभादास की रचना है। किनकी बच्चों? नाभादास की रचना है, ध्यान रखिएगा आप लोग। चलो नेक्स्ट बता के चलो, किसकी कविता को सुनकर कवि नाभादास सिर झुका लेते हैं बच्चों? किसकी कविता को सुनकर बताओ?
सूरदास की कविता को सुनकर, ए ऑप्शन आपका राइट है। चलो नेक्स्ट बताओ, नाभादास का जन्म कब हुआ था? 1570 में बच्चों नाभादास का जन्म हुआ था 1570 में। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा, जो कि अनुमान लगाया गया है। चलो अगला बता के चलो, बीजक के रचयिता कौन है बच्चों? जल्दी से बताओ। बीजक के रचयिता हमारे कबीरदास माने जाते हैं। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला बता के चलो, चिंतामणि किस काल के कवि थे बच्चों? बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बना हुआ प्रश्न है। चिंतामणि किस काल के थे? रीति काल के। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। छत्रसाल की तलवार काली देवी को भैया क्या प्रदान करती है? भोजन प्रदान करती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बता के चलो, कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की है? आप बताइएगा। सर कंकाल जयशंकर प्रसाद की रचना है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। अगला बताओ, यहाँ पे प्रश्न है प्रसाद जी की बच्चों। प्रसाद जी मतलब खाने वाला प्रसाद नहीं है, पूरा नाम जयशंकर प्रसाद जी की किस कृति में आधुनिक मानव सभ्यता की मार्मिक समीक्षा की गई है? बताओ 85 नंबर सवाल का जवाब भैया कामायनी में। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। बताओ सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखी गई कविता कौन सी है? कौन सी कविता है बच्चों? वो कविता का नाम है पुत्र वियोग। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बताओ, क्रास्थवेट गर्ल्स स्कूल में सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रिय मित्र कौन थी? महादेवी वर्मा थी। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, याद रखिएगा। चलो नेक्स्ट बताओ, यहाँ पे बिखरे मोती क्या है? बिखरे मोती भैया क्या होगा? तो यह एक प्रकार का कहानी संग्रह होगा। क्या होगा? 88 का क्या बता रहे हो? बहुत अच्छे बच्चों, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, बताएंगे। अगला प्रश्न है कि मुक्ति बोध के कविता संग्रह का नाम क्या होगा? बताओ जल्दी से। 89 का चांद का मुंह टेढ़ा है, यही करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। बताओ यहाँ पे है, निम्न में कौन कविता संकलन जो है विनोद कुमार शुक्ल का है? तो बताओ ये हो जाएगा कौन सा? वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया, विचार की तरह। 90 नंबर सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल ही सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। अगला बताइएगा, प्रश्न है 91 नंबर सवाल की कौन सी रचना विनोद कुमार शुक्ल की है? विनोद कुमार शुक्ल की रचना दीवार में खिड़की रहती थी, सब कुछ होना बचा रहेगा और खिलेगा तो देखेंगे, ये सभी रचना इन्हीं की है। भैया रचना को नहीं भूलना है, रचना इंपॉर्टेंट होता है। और एग्जाम से पहले मैं आपको 100 रचना बता दूंगा, या फिर टेलीग्राम पे मैं रचना सेंड कर दूंगा, तो आप लोग विद्या आनंद सर्च करके टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिएगा। चलो बताओ, यहाँ पे इबादत से गिरी मात्राएं बच्चों। इबारत, यहाँ पे इबारत से गिरी मात्राएं शीर्षक कविता संग्रह किसकी रचना है? बताओ। तो ये रचना भैया अशोक वाजपेयी की है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ओके, यह एक प्रकार का कविता संग्रह है जो कि आपको याद रखना है। बताओ यहाँ पे ज्ञानेंद्र पति को उनकी किस रचना के लिए 2006 ईस्वी में साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला था? संशय आत्मा के लिए। और इसे बच्चों पहल सम्मान भी दिया गया था। कौन सा सम्मान है? पहल सम्मान भी दिया गया था। कब? 2006 ईस्वी में, ये भी दिया गया था, याद रखिएगा। पूछेगा पहल सम्मान ज्ञानेंद्र पति को कब दिया था? 2006 में। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला बताओ, यहाँ पे बुढ़ापा शब्द क्या है? तो बुढ़ापा हमारा यहाँ पे भाववाचक होगा। बुढ़ापा क्या होगा? भाववाचक हो जाएगा। चलो नेक्स्ट बताओ, यहाँ पे प्रश्न है जातिवाचक संज्ञा कौन सा है? देखो यमुना है, लड़का है, रक्षाबंधन है, मंडली है। तो भैया जाति का बोध तो यहाँ पे लड़का करा रहा है ना, तो लड़का होगा हमारा जातिवाचक। मंडली जो है ना समूहवाचक हो जाएगा। रक्षाबंधन व्यक्तिवाचक, यमुना गंगा यमुना ऐसे ये सब आए ना कुछ खास वाला, तो भी व्यक्तिवाचक होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला बताइएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा? एकदम निश्चित हो जाए वही वाला भैया। देखो क्या क्या कोई निश्चित नहीं है, कुछ ये भी निश्चय नहीं है। यहाँ पे देखो कौन, यह मतलब कौन भी निश्चित नहीं है, लेकिन यह जो है ना, यह मतलब क्या है? सामने है, प्रदर्शित कर रहा है, और ये निश्चित है, ये बात सही है। यह आए, वह आए, इस, ये, वे, ये सब आता है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला बताओ। देखो लालच का विशेषण क्या होगा? लालची हो जाएगा। शिव का शैव होता है, राष्ट्र का राष्ट्रीय होता है, भारत का भारतीय, उसके बाद पर्वत का पर्वतीय, इसी तरह से चलता है बच्चों। नेक्स्ट बता के चलो, यहाँ पे पराकाष्ठा शब्द में उपसर्ग क्या हो जाएगा? पराकाष्ठा शब्द में उपसर्ग बच्चों, परा जो है ना इसका यहाँ पे उपसर्ग हो जाएगा। नेक्स्ट बताओ, घबराहट शब्द में प्रत्यय क्या होगा? घबराहट, बताओ जल्दी से।
घबराहट में प्रत्यय क्या हो जाएगा भैया, ये आहट होता है, घब जोर, यहाँ पे घबराहट, ऑप्शन सी लगा दो। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बताओ। सत्याग्रह, सत्य का जो आग्रह करे, मतलब सत्य का आग्रह, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। अब बच्चा पार्टी कमेंट करके बता दो क्लास कैसा लगा और अपना स्कोर बताइएगा, यहाँ इसमें कितना सही कर पाए हो, ये अपना स्कोर जरूर बताइएगा। बच्चों मिलते हैं फिर अगले क्लास में, आप लोग अपना ध्यान रखिएगा।